अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में साल 2024 के लिए अंडर ग्रेजुएट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024 और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में किन किन प्रोग्राम्स के लिए एडमिशंस ओपन हैं, डिफरेंट कैंपसेस में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स, मेरिट फॉर्मूला, फी स्ट्रक्चर क्या है और अप्लाई करने का तरीका क्या है। इसके अलावा हम आपको साल 2023 के तमाम प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स भी बताएंगे और इस साल के एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में भी बात की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती है। ये ना सिर्फ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है बल्कि इसके साथ साथ बहुत कदीम भी है। 1882 में एस्टैब्लिश होने वाली ये यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पर लाहौर में वाक़ है। इसका मेन कैंपस 8 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और 19 फैकल्टीज पर मुश्तमिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में टोटल 138 डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स मौजूद हैं। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 46,000 से ज्यादा है और टीचिंग फैकल्टी की तादाद 1000 से जायद है। मेन कैंपस को मिलाकर यूनिवर्सिटी के टोटल 6 कैंपसेस हैं। कायद-ए-आज़म कैंपस, जिसको न्यू कैंपस भी कहा जाता है, अल्लामा इकबाल कैंपस, इसे ओल्ड कैंपस भी कहते हैं। इसके अलावा गुजरावाला कैंपस, आनसपुर कैंपस, जेहलम कैंपस और पोटोहार कैंपस जो गुजर खान के इलाके में वाक़ है। इसके साथ साथ टोटल 658 कॉलेजेस भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। इसका मतलब ये है कि इन कॉलेजेस में डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बैचलर लेवल पर 94 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, मास्टर्स लेवल पर 70, पीएचडी के 46 प्रोग्राम्स और इसके साथ साथ 76 डिप्लोमा और 43 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं इस साल अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की लिस्ट की तरफ। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों में इंडक्शंस जारी हैं और तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स में इन दोनों कैटेगरीज में एडमिशंस किए जा रहे हैं। ये एडमिशंस मॉर्निंग, इवनिंग, रेप्लिका, आफ्टरनून और सेल्फ सपोर्टिंग की कैटेगरीज में होंगे। तो स्टूडेंट्स अब एक एक करके हर डिपार्टमेंट को देखते हैं कि किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशंस ऑफर हो रहे हैं इस साल। पहला डिपार्टमेंट है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक आर्ट्स यानी प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, टेक्सटाइल डिजाइन और परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिकोलॉजी में एडमिशंस ओपन है। 5th सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच, पाकिस्तान स्टडीज, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स में एडमिशंस ओपन है। दूसरी फैकल्टी है बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज की। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन और डेमोग्राफी। और 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज और अप्लाइड साइकोलॉजी में एडमिशंस ओपन है। तीसरे नंबर पे है इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज का डिपार्टमेंट। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्टडीज, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और 5th सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में एडमिशंस ओपन है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कॉमर्स का। कॉमर्स के प्रोग्राम्स हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और हेली कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन और एग्री बिजनेस और इसके अलावा बीबीए के प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है और 5th सेमेस्टर में सिर्फ कॉमर्स और बीबीए के प्रोग्राम्स में एडमिशन जारी हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की। फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट और बीबीआईटी के प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए में भी एडमिशन ओपन है। 5th सेमेस्टर में सिर्फ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में एडमिशन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग में एडमिशंस ऑफर किए जा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में 5th सेमेस्टर के एडमिशंस ओपन नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इसमें भी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशंस ओपन है। केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में एडमिशंस
एडमिशंस ओपन हैं। नेक्स्ट क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और फिफ्थ सेमेस्टर में क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एडमिशंस ओपन हैं। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट है एजुकेशन का। एजुकेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में भी और फिफ्थ सेमेस्टर में भी बेशुमार प्रोग्राम्स में एडमिशंस ओपन है। दोनों कैटेगरीज में प्रोग्राम्स तकरीबन सेम है। स्पेशल एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और इसके अलावा आप बीएड भी कर सकते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, इस्लामिक, रिसर्च, असेसमेंट, पॉलिसी एंड प्लानिंग, चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी की कैटेगरीज में। इसके अलावा बीएड का वीकेंड प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन और स्टेम एजुकेशन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज़ का। इस्लामिक स्टडीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर में आप इस्लामिक स्टडीज़ में बैचलर्स कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई भी जा रही है। कुरान एंड उलूमुल कुरान, हदीस एंड उलूमुल हदीस, सीरा एंड हिस्ट्री और स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। और इसके साथ साथ आप शेख जायद इस्लामिक सेंटर से भी कुरान एंड हदीस में बीएस कर सकते हैं। सिमिलरली आप फिफ्थ सेमेस्टर में भी इस्लामिक स्टडीज़ में बीएस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है लॉ यानी एलएलबी, जिसमें आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लाइफ साइंसेज की। लाइफ साइंसेज में आप फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चरल साइंसेज, इसमें सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन्स ओपन है एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्री बिजनेस के लिए। इसके बाद अगली कैटेगरी ओरिएंटल लर्निंग, इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी और फिफ्थ सेमेस्टर में भी अराबिक, कश्मीर स्टडीज़, पर्शियन, पंजाबी और उर्दू के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगली कैटेगरी है साइंसेज की। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, स्टैट्स और बायोस्टैटिस्टिक्स में एडमिशन्स ओपन है और फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स, फिजिक्स, स्पेस साइंस, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्टैट्स और केमिस्ट्री के एडमिशन्स ओपन है। नेक्स्ट कैटेगरी जियो साइंसेस, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन है और फिफ्थ सेमेस्टर में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पीजीडी इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जियोग्राफी में आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी, इसमें सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन्स ओपन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस के प्रोग्राम्स में। इसके बाद देखते हैं गुजरांवाला कैंपस को। गुजरांवाला कैंपस में फर्स्ट सेमेस्टर में बीबीए इंग्लिश, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एलएलबी 5 ईयर्स के एडमिशन ओपन है और फिफ्थ सेमेस्टर में बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस और कॉमर्स के एडमिशन्स ओपन हैं। जेहलम कैंपस में और पोटोहार कैंपस में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन्स ओपन है। जेहलम में मैनेजमेंट, बीबीए, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स, बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन है। पोटोहार कैंपस में बीबीए, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एलएलबी के दाखिले जारी हैं। आप इन तमाम प्रोग्राम्स में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपकी एडमिशन लेने की बेस सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर के साथ कौन सा प्रोग्राम अलाइंड है, आपके एप्टीट्यूड के साथ कौन सा प्रोग्राम मैच करता है और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। प्रॉपर करियर काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद फैसला करें, ये आपकी पूरी जिंदगी का फैसला है, इसलिए सोच समझ के करें। इधर उधर के मुफ्त मशवरों पर और सुनी सुनाई बातों पर अमल करके कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला ना करें। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, कौन एडमिशन ले सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट है 24 ईयर्स और फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एज लिमिट है 26 ईयर्स। सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए एज की कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो तमाम बीएस प्रोग्राम्स के लिए एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 45% का, लेकिन फार्मेसी और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको 60% मार्क्स की जरूरत होती है। एंट्री टेस्ट की अगर बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी पहले ही अपने 2 एंट्री टेस्ट ले चुका है। तमाम एडमिशंस के लिए ये एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है, लेकिन इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें ई-कैट और नस्ट का एनईटी भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा लॉ में एडमिशन के लिए ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्री
एंट्री टेस्ट देना होगा, बल्कि इसके साथ साथ HEC का लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लैट भी देना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का दूसरा एंट्री टेस्ट 21 जुलाई को होने जा रहा है। अगर इसके बारे में आपको पेपर पैटर्न या फिर सिलेबस के बारे में कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। हम चलते हैं मेरिट फार्मूला की तरफ। मेरिट फार्मूला तमाम BS प्रोग्राम्स के लिए मैट्रिक और FSC के मार्क्स की वेटेज 75% और एंट्री टेस्ट की वेटेज है 25%, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए ये वेटेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है और एंट्री टेस्ट की वेटेज हो जाती है 33%। ये मेरिट अगर आपने चेक करना है, इसका तरीका बहुत सिंपल है। स्क्रीन पे फॉर्मूला दिया गया है, आप आराम से फॉर्मूला में अपने मार्क्स पुट करके अपना एग्रीगेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट कैलकुलेटर का लिंक भी दिखाया जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, वहां से भी आप अपना मेरिट चेक कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत रीजनेबल है। रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए तकरीबन 30 से 35 हजार के लगभग फीस होती है और सेल्फ सपोर्टिंग यानी सेल्फ फाइनेंस के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये भी 50 to 65,000 की रेंज में ही होती है। यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज, आजाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज, रिफ्यूजीज ऑफ IHK, बलूचिस्तान, सिंध, ब्लाइंड या डिसेबल पर्सन। इसके अलावा स्पोर्ट्स का कोटा अलग है, को करिकुलर का कोटा अलग है शहदा की फैमिलीज के लिए, और पंजाब यूनिवर्सिटीज के टीचर्स और एम्प्लॉयज के बच्चे या बहन भाइयों के लिए भी अलग से सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें मस्जिद, हॉस्टल, स्कॉलरशिप, माइग्रेशन की फैसिलिटी, एक बड़ी लाइब्रेरी और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज भी शामिल हैं। अब चलते हैं कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी, लिंक आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है और सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका CNIC नंबर पूछा जाएगा, इसके अलावा आपका नाम, फादर नेम, फादर का CNIC, फिर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेशनैलिटी, डोमिसाइल वगैरह के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है, ये आप पेज फिल कर लेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाया भी जा रहा है। ये करने के बाद आप अपनी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड कर देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अब आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने मैट्रिक और FSC के मार्क्स, रोल नंबर और बाकी तमाम डिटेल्स एंटर करनी है और इसके बाद आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी यानी एक स्कैन कॉपी आपने अपलोड भी करनी होगी। इसके बाद अगला सेक्शन आएगा एक्सपीरियंस या पब्लिकेशंस का। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या पब्लिकेशंस हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होगा, आप इस सेक्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पे सेक्शन आएगा अप्लाई करने का। यहाँ पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपको किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है। एडमिशंस के लिए प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपके पास चालान फॉर्म जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, वहां से चालान फॉर्म का प्रिंट ले लें और HPL या UBL की किसी भी ब्रांच में जाके आप फीस को जमा करवा दें। फीस जमा करवाने के बाद आपने वापस पोर्टल पे आना है, पेड चालान की कॉपी अपलोड करनी है और जनरेट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। जब तक आप एप्लीकेशन जनरेट नहीं करेंगे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। ये करने के बाद आपका ऑनलाइन सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। जो फी चालान आपने डिपॉजिट करवाया था वो ओरिजिनल कॉपी, इसके साथ आपका जो CNIC है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनकी फोटोकॉपीज करनी है, एक पूरा सेट बनाना है और पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके एड्रेस पे आपने भेज देना है। ये एड्रेस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे वहां पे भी आपको दे दिया जाएगा। ये डिस्पैच करने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने का प्रोसेस आएगा। मेरिट लिस्ट एजुकेशन वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वो ये है कि इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि साल 2023 के जो क्लोजिंग मेरिट्स थे तमाम प्रोग्राम्स के, तमाम डिपार्टमेंट्स के, वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं एक एक करके। यहाँ पे आप जिस भी प्रोग्राम का देखना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट के बारे में खास बात बताती हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अगर आपके मार्क्स 40 to 50% की रेंज में हैं तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपको 90% मार्क्स के साथ भी एडमिशन मुश्किल से मिलता है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट के बारे में एक बहुत यूनिक चीज़ है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को देख के परेशान नहीं होना कि अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं तो शायद आप बिल्कुल ही किसी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते। अप्लाई करते हुए एक्सपेक्टेड मेरिट को अपने सामने
रखें और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में भी जरूर अप्लाई करें जिसका मेरिट बहुत कम है, जिसमें आपका सेफली एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी अहम चीज, मॉर्निंग और इवनिंग की कैटेगरी में मेरिट अलग अलग बनाया जाता है। अब बास प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें मॉर्निंग का मेरिट बहुत हाई होता है और इवनिंग का मेरिट बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप BS इकोनॉमिक्स की एग्जांपल ले लें, मॉर्निंग का क्लोजिंग मेरिट है तकरीबन 75% और इवनिंग का क्लोजिंग मेरिट है 45%। अब फर्ज करें एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज है 65% और उसने BS इकोनॉमिक्स करना है। अब उसको मॉर्निंग में तो एडमिशन नहीं मिल सकता, लेकिन इवनिंग में वो बहुत आराम से एडमिशन सिक्योर कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं मेरिट में। जब भी आप अप्लाई करें, तमाम प्रोग्राम्स के मेरिट को अपने सामने रखें, अपनी पसंद के प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करें, उसके बाद उसके मेरिट को देखें, फिर मॉर्निंग और इवनिंग का भी कंपैरिजन करें, फिर देखें कि आपका मेरिट तकरीबन किस रेंज में फॉल करता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में आपने जरूर अप्लाई करना है जिसमें आपका सेफ एडमिशन हो सके। इस साल पिछले साल की निस्बत तकरीबन 1 से 2% मेरिट में डिफरेंस आने की एक्सपेक्टेशन है। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मेरिट 85% पे क्लोज हो रहा था, इस साल उम्मीद की जा सकती है कि उसका मेरिट 86 से 87% के दरमियान में कहीं जाके फॉल करेगा। इस साल एक यूनिक बात यह भी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एंट्री टेस्ट खुद कंडक्ट किए हैं और 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है और मेरिट भी इसकी वजह से नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा अप हो जाता है। लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तकरीबन 1 से 2% की रेंज में ही ये मेरिट फॉल करेगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, जो भी मेरिट होगा वो एजुविजन वेबसाइट पे अपडेट भी कर दिया जाएगा। एजुविजन वेबसाइट आप देखते रहें और अगर आपको अपने फोन पे अपडेट की जरूरत है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ लक फॉर एडमिशन। कोई और आपका सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को जरूर आंसर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।